अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे हॉलीहॉक्स प्लांट के बारे में। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और आप देख सकते हैं कि इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत होते हैं। काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं और कई रंगों में ये प्लांट हमें फ्लावर्स हमें मिलता है और इसमें एक ख़ास पैटर्न से ये फ्लावर निकलते हैं। आप देखिए बड़े खूबसूरत स्टाइल है और किस स्टाइल से ये फ्लावर बढ़ते चले जाते हैं। हर एक लीफ के साथ एक फ्लावर होता है। आप देखिए ये वाला लीव है तो इसके साथ ये फ्लावर है, ये एक लीव है इसके साथ ये फ्लावर है। मतलब दीदी के साथ साथ इनके फ्लावर्स निकलते चले जाते हैं और ये ऊपर से ये खुलता चला जाता है और ये लंबा होता चला जाता है और फ्लावर्स जो है वो निकलते चले जाते हैं। और बहुत सारे रंगों में, जैसे मैंने बताया आपको, होते हैं वाइट, जैसे कि ये वाइट है, पिंक होता है, येलो होता है और आप देखें ये कुछ डार्क मैरून और कुछ लाइट मैरून टाइप, थोड़ा सा लाइट इसमें होता है। 19-20 का फ़र्क होता है, वैसे भी होता है। ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि हम थोड़ी सी जब इसकी केयर करते हैं तो ये साल भर फ्लावरिंग करता है। अच्छा, फ्लावरिंग साल भर करने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ज़रा केयर करते हैं, यानी गर्मियों में, सर्दियों का तो ये फ्लावरिंग प्लांट है ही और गर्मियों में हम थोड़ी केयर करते हैं। तो अभी बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह हम केयर करेंगे तो फिर हम इसको पूरे साल अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लांट पॉट पे जब हम लगाते हैं तो इसके अंदर फ्लावरिंग तो होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लावरिंग हो रही है। ऊपर से ये फ्लावर बढ़ता चला जाएगा और काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो फिर तो ये 7 से 8 फीट, 9 फीट तक ऊंचा चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और हैवी फ्लावरिंग होती है और हमें फिर उसी लिहाज से उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन पॉट के अंदर, चूँकि पॉट हमारे पास इतने बड़े साइज़ का अगर हम लें, जैसा कि आप देखें ये मेरा 6-6 इंच का पॉट है, ठीक है। अभी तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जब हम इसको बड़े पॉट में लगाते हैं ना, जैसे कि ये, चूँकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं, लिहाजा इसको बड़े पॉट में लगाते हैं। अगर हम 16 इंच के पॉट में लगाएंगे या 12 इंच के पॉट में लगाएं तो 12 इंच के पॉट में तो 1 लगाएंगे, लेकिन 16 इंच के पॉट में लगाएं तो 2 लगाएं, तो फिर ये चूँकि ज़्यादा स्पेस मिल जाती है तो ये उतना ही ऊँचा होता चला जाएगा। यानी ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी, उतनी ज़्यादा इसको होगी। और हाँ, पॉट में हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब हम इसको लगाएं और तब तक इसकी फ्लावरिंग ना हो तो हमें इसको मॉइस्ट रखना है, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, ठीक है। अगर हम इसकी मिट्टी को मॉइस्ट नहीं रखते हैं तो देखिए इसकी कंडीशन कुछ इस तरह हो जाती है। आप ये देखिए कि ये मेरा छत पे ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ समझिए बहुत ज़्यादा देर की धूप आती है, तकरीबन 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। तो मैंने ऐसे सुबह पानी डाला, ठीक है। अब मैं अगले दिन सुबह पानी डालूंगी तो चूँकि ये 6 इंच का पॉट है तो इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है, जल्दी ड्राई हो जाती है। तो फिर ये प्लांट के लीव जो है थोड़े से नीचे की तरफ बैंड कर जाते हैं, नीचे तरफ मुड़ से जाते हैं, यानी पानी की कमी की वजह से। फिर जब मैं पानी डालती हूँ तो फिर ये खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए पीले पीले हो जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन जब हम सही से पानी डालते हैं और ऐसी जगह रखते हैं, जगह पानी कम जगह 4 से 5 घंटे की धूप में रखें तो फिर पानी का भी ख्याल रखें, या तो किसी पॉट के नीचे रख दें या फिर ये कि मल्चिंग कर दें, कुछ करें। यानी हम इसको इसके लीफ को इसकी सॉइल को ज़्यादा ड्राई ना होने दें तो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और देखिए तीनों प्लांट एक साथ लगे हैं, लेकिन इन दो की फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो गई है और इसमें अब फ्लावरिंग होना, अब इसके अंदर देखें ये अंदर इसमें कलियां आनी शुरू हुई हैं, यानी बड बननी शुरू हुई है। तो ये फ़र्क हो जाता है, ग्रोथ भी नहीं अच्छी होती है और पीला सा भी पड़ जाता है। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। या तो इसे नीचे कोई आप ऐसी पानी भर के रख दीजिए कि धूप में रखते हैं आप, तो इसके अंदर पानी हल्का का हर वक्त मॉइस्ट है, या दिन में 2 से 3 दफ़ा, सर्दियों में बात कर रही हूँ मैं आपको, ऐसे आजकल जो मैं बात कर रही हूँ, यानी इसको लगे हुए। और काफ़ी टाइम लेता है ये प्लांट फ्लावरिंग करने में, कभी 2 से ढाई। मेरा जो ये प्लांट है इसने कम से कम 3 महीना लिया है फ्लावरिंग करने में। 3 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। तो कभी 2 महीने लेता है, कभी ढाई और कभी 3, लेकिन जब फ्लावरिंग होती है तो फिर दिल खुश हो जाता है इसको देख के। और दूसरी बात ये कि इसकी सॉइल आपको बताऊँ, आपको वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। मेरी इस पर एक वीडियो मौजूद भी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आपको बस ये बताना चाही थी कि इस प्लांट को आप पूरे साल लगाइए। और हाँ, सॉइल की चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सॉइल आपको अच्छी रिच लेनी है, ठीक है। वैसे तो ये हर सॉइल में चल जाता है, लेकिन अच्छी रिच सॉइल का मतलब है इसके अंदर गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट या आप जो भी आप डालना चाहें वो इसमें ज़्यादा डालें। 50-50% आप रखेंगे ना। बालू मिट्टी ले लें, यानी अच्छी सैंडी सॉइल होती है, वो रिवर सैंड होती है, वो ले लें। और गोबर की खाद और कॉम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट मिक्स करके ले लीजिए। हाफ से रखेंगे
तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जो भी एक्स्ट्रा उसके साथ आपके प्लांट्स निकल आएँ तो आप वो ज़रूर निकाल दीजिए, इसलिए कि इसको ये प्लांट काफ़ी हैवी फीडर होता है। जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है तो उसी लिहाज से इसको हमें फीड भी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। और जब तक इसके अंदर फ्लावरिंग आप इसको जब फ्लावरिंग हो तो आप इसको तब भी आपने इसको मॉइस्ट ही रखना है, वरना आपका फ्लावर जल्दी से सूख जाएगा। अगर आप अच्छी सही से इसको पानी डालेंगे तो फिर इसकी फ्लावर देर तक ऐसे खिले हुए रहेंगे, ठीक है। एक तो ये बात कर ली, अच्छी सॉइल ले ली, ज़्यादा देर धूप में रखना है। सर्दियों में तो आप इसको काफ़ी देर धूप में रखें तो पानी का भी ख्याल रखें, लेकिन अगर आप गर्मी में रखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि साल भर ये हमारे घर में ग्रो कर लेता है, तो आपने फिर ख्याल रखना है इसको कि आपने 2 से ढाई घंटे की धूप डायरेक्ट सनलाइट में गर्मियों में मॉर्निंग की आप रखिए। मॉर्निंग या इवनिंग की 1-2 घंटे बहुत होंगे, तो उसमें आप इसको रखें। तो फिर मल्चिंग भी कर दीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि ये गर्मी में भी आपके घर में लगा रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। और जब ज़मीन पर हम लगाते हैं तो फिर कट कर देते हैं। जब बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है और सूखने से लगता है तो हम कट कर देते हैं उसको, कंपोस्ट से किसी चीज़ से उसकी नीचे की मिट्टी को ढक देते हैं, नीचे की स्टेम को। फिर कुछ अर्से बाद जैसे मौसम जैसा बेहतर होता है तो यहाँ से दोबारा से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, लीव्स निकलना नहीं, स्टेम निकलना शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको गर्मी दी, जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। और आप देखिए कि मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैं इस तरह से भी इसको करते हैं कि हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप इसके सीड बहुत ईज़िली इसके सीड बन जाते हैं। देखिए यहाँ जैसे ये है ना, ये जब फ्लावर खिलता है और जब फ्लावर सूखता है तो वापस ऐसे ही एक मोटा सा नीचे का पीछे का पोर्शन जो है ना, इस फ्लावर की जो पीछे का पोर्शन जो होता है ये ऐसे ही बंद सा हो जाता है। तो इसके अंदर सीड होते हैं, वो सीड आप निकालिए और आप हर 1 महीने बाद आप किसी भी जगह उसको आप लगा दीजिए, किसी भी पॉट में, तो फिर दोबारा से वो प्लांट निकल आता है। इस तरह फिर आप उसको पूरे साल नए से नए प्लांट आपके निकलते रहेंगे। क्योंकि गर्मियों में चल जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसको इस तरह सीड निकालते हैं। अब देखिए ना, जैसे सीड से ग्रो किए, अब आप देखिए कुछ अर्से पहले इसके सीड खुश्क हुआ था एक, तो देखिए मैंने ये लगा दिया। और अब देखिए कि मेरी इस प्लास्टिक के पॉट में मैंने लगाया है, अब ये काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको उठा के, ये देखिए इसमें मैंने लगा दिए थे और अब देखिए काफ़ी बड़े हो गए। अब मैं इसको लगा दूँगी किसी दूसरे पॉट में और फिर जो मज़ीद इसके सीड निकलेंगे तो वो मैं दोबारा लगा दूँगी। इस तरह साइकिल चलता रहेगा और हमारा प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो है ना ज़बरदस्त बात। तो इस तरह करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने अपने प्लांट को बहुत अच्छा फर्टिलाइज़ करना है। कोशिश कीजिए जल्दी फर्टिलाइज़र डालिए, क्योंकि ये बहुत फ्लावरिंग करता है, छोटे से पॉट में लगा होता है। तो आपको उसमें फर्टिलाइजिंग ज़्यादा करनी है। आप जो भी करना चाहें, आप NPK का करना चाहें, आप पोटाश का करना चाहें, आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहें, आप सरसों की खली का डालना चाहें, लेकिन फर्टिलाइज़ करना है आपने। कोशिश कीजिए आप इसके अंदर हर 10 डेज़ बाद फर्टिलाइज़ कीजिए, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालते रहिए। जो हम 15 डेज से डालते हैं ना, आप इसको 10 डेज़ में डालिए। बहुत अच्छे इसके अंदर ग्रोथ होती रहेगी आपके प्लांट के अंदर की, ठीक है। इस तरह कीजिए। और अगर आपको है कि पॉट में इसी में लगाना चाहते हैं तो नीचे आप, एक गर्मियाँ आने वाली है ना, तो आप इसको नीचे की तरफ आप कोई भी मट्टी लीजिए, उसके अंदर मट्टी कम रखिए, पानी ज़्यादा रखिए और अपने पॉट को उसके अंदर रख लीजिए। और उसके नीचे के जो सॉइल को, पॉट को तो आप पानी डालते ही डालते हैं, नीचे के जो आप जो भी पॉट रखेंगे, जो भी आप ट्रे रखेंगे, उसके अंदर ही पानी हो थोड़ा सा, तो आपका प्लांट हल्के से पानी लेता रहेगा और ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, तो प्लांट भी ग्रोथ होती रहेगी। आपको हर वक्त पानी की टेंशन नहीं रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इस तरह आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसकी आपको पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहते हैं ना हर प्लांट की पिंचिंग कीजिए, ये कीजिए। आपको इसकी पिंचिंग की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह ग्रो करता रहता है कि हम कहें कि आप ऊपर से ये तोड़ दें। ये बिल्कुल नहीं तोड़ना, ये तो फ्लावर्स निकल रहे हैं, देखिए सारे कलियाँ हैं, ये इसको नहीं तोड़ना। इस तरह से ये ऊपर से बढ़ता रहेगा। आपने बस इसको ये ख्याल रखना कि यहाँ से जो इसका फ्लावर के पीछे का तोड़ना नहीं है, क्योंकि लीफ आपको वो चाहिए ना, सीड चाहिए। अगर आपको सीड नहीं चाहिए फिर आप बिल्कुल पिंच कर दीजिए इसको, लेकिन सीड आपको लेने तो फिर आप इसमें लगे रह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या 2 सीड ले लीजिए, उसके बाद 2 फ्लावर को छोड़ दीजिए सीड बनने के लिए, उसके बाद जो फ्लावर सूखते रहे आप पिंच करते रहिए, बेशक पिंच करते रहिए, तो आपके ऊपर फ्लावरिंग होती रहेगी, ठीक है। और हमने सब बात कर ली। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर किसी
पेस्ट वगैरह का अटैक हो गया है तो आप घर में बने हुए कोई भी पेस्टिसाइड डाल दीजिए, बाज़ार से लेके आइए, जो आप लेना चाहते हैं नीम ऑयल ले लीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन प्लांट का ख्याल रखिए, है ना। प्लांट का तो ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। और बहुत खूबसूरत प्लांट है और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि हम पूरे साल इसको ग्रो कर सकते हैं और निकलता रहे, इसके सीड बनते रहें। आप इसको हर महीने किसी पॉट में डालते रहिए। और होता यह भी है कि जहाँ ये सीड गिर जाते हैं कुछ अर्से बाद अगर सीज़न स्टार्ट होता है तो खुद ब खुद ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत प्यारा प्लांट है और बस मुझे ये ख्याल आया कि आप लोग को ज़रूर दिखाऊँ। इतना प्यारा प्लांट हो और हम ना लगाएं, और भी इतनी ईजीली पूरे गर्मियाँ हम इसको लगा सकते हैं। बस थोड़ा शेडी प्लेस में रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।